हेलो रैंकर्स, कैसे हो आप लोग? भाई इंटीग्रेशन पढ़े क्या? पढ़ते हैं, चलो। इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम तो इंटीग्रेशन को तो इंटीग्रेशन जैसे ही पढ़ेंगे, है ना? तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन के लिए? हमने पढ़ लिया था कि क्या फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के। दो तीन फॉर्मूले मैं आज भी बता दूंगा। तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन भी नहीं पढ़ा रहा मैं, और बोलो तुम लोग। ठीक, मल्टीप्लीकेशन का भी यूज नहीं दिखा मेरे को कहीं पे, तो मैं नहीं करवा रहा। और कहीं पे आएगा तो उस टाइम पे मैं बता दूंगा, तो टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है? तो इंटीग्रेशन पढ़ते भाई, तो इंटीग्रेशन में हम प्लस माइनस का रूल पढ़ते हैं सबसे पहले, तो है ना। उसके बाद तुमको कुछ स्पेशल केस बता दूंगा। स्पेशल केस क्या है? वो चेन रूल वाली बात, है ना। तुमको चेन रूल मत लेना तुम लोग, स्पेशल केस की तरह ही लेना, क्योंकि ज्यादा इंटीग्रेशन में घुसोगे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो y इक्वल टू लेते हैं क्या? एक्स क्यूब। इसको 4x³ लेते हैं। हाँ, जानबूझ के लिया है। जिनको इंटीग्रेशन आता है वो तो सिर्फ 4x³ जानबूझ के क्यों लिया है। अच्छी बात है। और प्लस में लेते हैं log x। घबराओ तो नहीं रही, 1/x। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे अलग 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 ही इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो dy इज इक्वल टू 4x³ प्लस 1/x ब्रैकेट में इंटू dx इंटीग्रेशन, है ना। क्या? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो बाद में वापस से कर देते हैं। dy 4x³ dx प्लस 1/x dx, और फिर क्या? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। देखो, अब तो गाने भी गाने लगे हम इंटीग्रेशन में। इतना आसान है इंटीग्रेशन। अब जिसको फॉर्मूले याद वो तो कर देगा कर देगा कर देगा। देखो, इको भी हो रही है अब तो आवाज, है ना। तो dy का क्या आएगा? y आएगा, y आएगा। अब दो बार इको, तीन तीन है। तुम लोग मजाक मिल गया, हंस रहे हो, बैठ के पढ़ लो। ठीक, पावर में करना है क्या? 1 को ऐड और उसी से कर देना है हमको डिवाइड। तो ध्यान से देखिए इसको हमने क्या किया है। ध्यान से देखिए, सतर्क होके सावधान होके, कि मैंने 3 में कर दिया है 1 को ऐड और उसी से कर दिया है डिवाइड, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा था किसमें? फॉर्मूले में। लेके क्राइम पेट्रोल वाली फील। तो साथ में क्या? 1/x। ओहो, इसका तो भूल गया मैं फॉर्मूला। कौन भूल गया? log x आएगा। और प्लस में हमारा वही हमारा हमारा c। ज्यादा मत सोचो। c फॉर कांस्टेंट, k फॉर कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक, तो अब इसको करते क्या करते? इसको 4 आ जाएगा। अब समझ गए? अब बाकी भी समझ गए कि मैंने क्यों यहाँ पे 4 लिया। डिवाइडेड बाय 4 प्लस log x प्लस c। समझ गए ना बाकी भी, क्योंकि 4 से 4 कट सके। अरे समझ जाया करो। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया? x की पावर 4 प्लस में क्या आ गया? log x प्लस c। तो कैसे किया ये? कई लोग तो फ्लो फ्लो में यही भूल गए कि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना। कैसे किया? अरे कुछ नहीं करना भाई, प्लस है। जैसे हम माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं? इसको अंडरलाइन कर रहा था मैं, तो जिन लोगों को माइनस लगा तो वो लोग माइनस ना लगाइए, मैंने इंटरलाइन किया तो बता देता हूँ। तो हमने क्या किया है, ध्यान से देखना, कि जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे अलग अलग करके, वैसे ही हमने इंटीग्रेशन में किया। क्या? अलग अलग करके। तो 4x³ का मैंने अलग कर दिया dx के साथ, 1/x का dx के साथ अलग कर दिया। ठीक, उसके बाद में क्या किया? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, है ना। साइन ये मछली वाला, है ना। उसके बाद 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। फिर 4 ने 4 को मार डाला। log x 1/x का log x प्लस में कांस्टेंट तो हम ऐड करते ही हैं। क्यों करते हैं इसके लिए तुम लोग पीछे की वीडियो देख चुके हो, और जिसने नहीं देखी तो भाई जाके देख लो। और जिसने नहीं देखी वो इस वीडियो में कर भी क्या रहा है? मतलब क्या फालतू में व्यू बढ़ा रहा है क्या? चलो बढ़ाओ बढ़ाओ, मेरा क्या जा रहा है। मैं तो व्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों का ही नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं है ऐसे। ठीक है, तुम मत देखो भाई, मत देखो ये वाली वीडियो जब तक पीछे वाली नहीं देखी है। छोड़ दो अभी, यहीं पे छोड़ दो। क्यों फालतू में डाटा फूक रहे हो? चलो, तो एक माइनस का केस ले लेते हैं। बाकी माइनस में भी क्या करना है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। माइनस में भी क्या करना है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ले तो भाई मैंने माइनस को ले लिया, y इक्वल टू cos x प्लस, फिर बार क्या ले, e की पावर x ले लिया। चलो, माइनस का लेना था ना मैं, तुम लोग बताते ही नहीं यार। तो क्या करेंगे? dy
इज इक्वल टू cos x dx माइनस e की पावर x dx। एंड लास्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। कितनी बार इंटीग्रेशन, 3 बार इंटीग्रेशन है ना। तो dy का इंटीग्रेशन y, cos x का इंटीग्रेशन sin x, एंड माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में c। अब बोलोगे यार यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस क्यों नहीं, यार इधर प्लस ही आएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, दोनों का अलग अलग किया, क्योंकि बीच में बोलते तो क्या था, माइनस था, है ना। तो माइनस था तो भाई हमने लिया बीच में माइनस ही, कोस एक्स के साथ लगा दिया dx, e की पावर x के साथ लगा दिया dx, फिर बाद में वही हमारा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। चलो साथ में बोलो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन dy का हमें पता है y, कोस एक्स का हमें पता है साइन एक्स, ई की पावर एक्स का हमें पता है ई की पावर एक्स, एंड प्लस में कर दिया क्या बोले तो सी, है ना। हाँ, सी फॉर कांस्टेंट, गंदे बच्चों। चलो आगे करते हैं फिर स्पेशल केस। जी सर, अब हम लेते हैं थोड़े स्पेशल केस। तो हमारे स्पेशल केसेस में क्या होता है कि जब, देखो तुम लोग एग्जाम्पल, या फिर तुम लोग बोलो कि ऊपर से गया, तुम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल लो, थ्योरी में घुसना ही नहीं अपने को। मैंने ले लिया ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है लोग का। लोग का पूछा जाता है क्या, नहीं, 1/ax+b कुछ है, इससे हमें इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया। हाँ तो भाई इसका कैसे करें, चेन रूल, जा तो सही रहे हो तुम लोग, चेन रूल लगाएंगे, ठीक। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे चेन रूल नहीं बताऊंगा यार, वरना मेरे को गालियां देंगे कुछ टीचर, ठीक है। मैं तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ, ज्यादा नहीं जाना तुम लोगों को इंटीग्रेशन में, डायरेक्ट याद रखो कि इसको मान लेते हैं हम x, ठीक। सबसे पहले तो हम कर देंगे भाई dy, क्या कर देंगे dy, साथ में लिख देंगे 1/ax+b इंटू dx, और साथ में क्या, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। उसके बाद इस पूरे को मैंने मान लिया क्या x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा y, एंड इसका आ जाएगा log, और इसको अगर मैंने पूरे को x माना था तो मैं x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ax+b। वैसे नेचुरल log होता है, ln ले लो, ठीक, वरना और भी गालियां मिलेंगी। उसके बाद करना कुछ नहीं है भाई, डिवाइड में कर दो जो x का आगे का कोफिशिएंट है a। अब कई लोग बोलेंगे कि सर अगर हमें दे देता है कोई x की पावर क्यूब में, कोई हमें x की पावर स्क्वायर में, अरे भाई तुम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हो, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा हर जगह, हर बुक में, मैक्सिमम 95% बुक्स में तुम लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा, जहां पे तुम लोगों को y इज इक्वल टू 1/ax+b की टर्म्स में दिया होगा, या फिर bx+c की टर्म्स में दिया होगा, या कुछ भी दिया होगा, 5x+3 कुछ करके दिया होगा। टेस्ट में तुम लोगों से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम टेस्ट के अंदर, देख लेना। अब ऐसा क्यों है वो तो भाई टीचर्स को ही पता, मैं तो ना डालू, इतना घटिया क्वेश्चन कौन डालता है यार, इजी डालेंगे। ये भी इजी है क्या, थोड़ा मुश्किल डाल देंगे फिर। और लो भाई, जैसे लोग एक्स में किया वैसे ही सब में करना है, वैसे ही सब में करना है, जैसे y इज इक्वल टू कोस ax+b, तो इस पूरे को ही x मान लो तुम लोग, हम तो इस पूरे को ही x मान लेंगे और फिर कर देंगे इंटीग्रेशन, तो dy इज इक्वल टू कोस ax+b dx। उसके बाद वही इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन y, cos x का sin x, x की जगह पे हमने ये लिया तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, एंड साथ में डिवाइड में क्या कर देंगे, a कर देंगे, खत्म। बोलो, स्पेशल केस है, इसको तुम चैन रोल बताना तो चाहता हूँ, बता नहीं पाता, छोड़ो आगे चलो, क्योंकि यार कोई टीचर नहीं बताता, ये फिर वही है, मैं बताऊंगा तो ज्यादा ना हो जाए, है ना। तो हम e की पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, ax+b, e की पावर ax+b, तो वही कर देंगे भाई, इधर वही dy की पावर ax+b, सेम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन y, e की पावर ax+b
एंड डिवाइडेड बाय ए। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, ऐसा क्यों आया, क्योंकि मुझे उम्मीद है तुम लोगों से कि तुम लोगों को ये आता होगा। ठीक, कुछ लोग बोलेंगे जब बताया ही नहीं तो आएगा कहाँ से। भाई e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, x की जगह पे हमने क्या लिया, ये पूरा लिया है, तो e की पावर x, x की जगह पे पूरा का पूरा लिख दिया। उसके बाद अंदर ऐसा था तो हमने डिवाइडेड बाय a कर दिया। अब बोलो कौन बोला था बताया नहीं। ठीक, ये थे भाई इंटीग्रेशन को स्पेशल केस। एक और बता देता हूँ लास्ट। ठीक, उसके बाद में हम अगले लेक्चर में देखेंगे बाकी का इंटीग्रेशन कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लास्ट केस कुछ नहीं है, स्टार लगा लो क्योंकि स्पेशल केसेस होते हैं। ठीक, जैसे कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो ऐसे तो करेंगे नहीं भाई कि इसमें वन ऐड कर देंगे फिर इसका भी कोई चेन रूल होगा, नहीं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं ना जिनका हम करते हैं, इनके लिए कुछ ट्रिक्स होती है। क्या होती है कि इनको हमें कुछ अलग फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको अलग में क्या कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स -1 के इक्वल। ठीक है, ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए ऐसा होता है। अब ये पता करने के लिए क्या पढ़े, हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ेंगे, लेकिन इतना तुम लोगों से पूछा नहीं जाएगा नीट वालों के लिए तो। और जेई वालों के लिए पूछा जाएगा तो तुम लोगों के पास तो मैथ्स भी है यार, तुम लोगों को तो आना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग तो ध्यान ही मत दो, तुम्हारे लिए तो इजी होगा, पढ़ लो, देखिए इजी तो आना चाहिए। ठीक, तो इधर माइनस को मैं इधर ले आता हूँ, प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 2 को इधर ले आता तो इधर से cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 के। तो ये हम इधर पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या करेंगे, डी एंड dx साथ में इंटीग्रेशन 1/2 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर ले आएंगे तो आ जाएगा 1/2। एंड ये क्या गया फिर वही प्लस वाला, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, dy का इंटीग्रेशन तो y होता है cos 2x dx। वैसे मैंने गलती करी, यहाँ पे मेरे को dy ही लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसका भी इंटीग्रेशन नहीं किया है। लिखने का तरीका है, क्वेश्चन सोल्व करने पे कौन गलत कौन सही, हमें तो ऑब्जेक्टिव देने हैं ना। फिर भी जो बोर्ड वाले हैं वो ध्यान देख ले भाई। और प्लस में 1/1 का क्या होता है, कांस्टेंट का क्या होता है मैंने बताया था, x 1 तो 1 ही रहेगा। जैसे 3 का क्या हो जाएगा 3x इंटीग्रेशन 3x। 4 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x। वैसे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1x, x आ जाएगा। ठीक है, इसका भी कर ही देते फिर इंटीग्रेशन। cos 2x है तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2x। तो इस टाइप से हम ऐसे फॉर्मूले प्लस में सी भी तो लगाएंगे ना। तो इस टाइप से ऐसे कुछ स्पेशल केसेस हम कर सकते हैं और करेंगे भी, है ना। तो ये तुम लोग कर लेना भाई अच्छे से एकदम। तो यही सब था आज के इंटीग्रेशन में। होप तुम लोगों को समझ आया हो कि इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने होते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। तो समरी तो यही है कि फॉर्मूले याद रखो, प्रैक्टिस करो, इंटीग्रेशन हो जाएगा। करते कैसे, मैंने अभी कुछ एक एग्जांपल्स लेके तुम लोगों को बताया, कुछ एक केसेस लेके बताया। ठीक, अब करना तो तुम्हारे हाथ में है, क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से, ढेर सारे, आ जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो होगी इंटीग्रेशन के ही ऊपर, उसमें थोड़ा और देख लेंगे इंटीग्रेशन। बाकी अगर तुम लोगों को इतना भी आता है ना इंटीग्रेशन तो तुम लोगों को फिजिक्स समझ आएगी। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भाई, जब तक के लिए थैंक यू।